ही हृदय विदारक घटना थी ये। तो एसएचओ रतनपुर अपने साथ इस बच्ची को महिला थाना ले गए। लड़की का इलाज कराया गया है और उसके बाद लड़की के फर्द बयान पे इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है मामी के खिलाफ, और उसी दिन पुलिस ने यानी कि कल मामी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। और लड़की को उसकी परवरिश आगे चल के ठीक तरीके से हो, उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से हो, इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रिश्तेदारों ने बेरहमी दिखाई, बेगूसराय की पुलिस ने किया कर्तव्य पालन। बेगूसराय में ननिहाल में रह रही एक नाबालिग बच्ची के साथ मामी के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे नाराज होकर वो घर से भाग रही थी। लेकिन 112 नंबर डायल पुलिस वाहन ने बच्ची को सकुशल थाना लाई और बच्ची के बयान के आधार पर आरोपी मामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रतनपुर थाना को सूचना मिली थी कि न्यू प्रोफेसर कॉलोनी में एक बच्ची जख्मी अवस्था में जा रही है, जिसके बाद डायल 112 पुलिस वाहन मौके पर पहुंची और बच्ची को थाना लाई और उसका इलाज सदर अस्पताल में कराई है। बच्ची के अनुसार उसकी मां की मौत हो गई है और पिता उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो पिछले 5 साल से न्यू प्रोफेसर कॉलोनी में अपने नाना नानी के कहने पर मामी के पास रह रही थी। आरोप है कि मामी के द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट की जाती थी, जो शरीर पर दिख रहे जख्म से भी स्पष्ट हो रहा है। बच्ची के हाथ में जलने के निशान हैं, वहीं गले में खरोंच के और दबाने के भी निशान पाए गए हैं। बच्ची के बयान के आधार पर थाने की पुलिस ने आरोपी मामी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि रतनपुर ओपी क्षेत्र में एक 15 साल की बच्ची के साथ प्रताड़ित करने का मामला संज्ञान में आया। पुलिस ने आरोपी मामी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि पीड़िता की माता की मौत हो गई थी और उसके पिता छोड़ दिए थे। उसके बाद बच्ची मां के मौत के बाद लगभग 5 वर्षों से वो अपने मामी के साथ रह रही थी, लेकिन उसकी मामी कई कारणों से उसे रखना नहीं चाहती थी और आज उसके साथ मारपीट की गई है। थाना के प्रोफेसर कॉलोनी अंतर्गत एक मामला आया था एसएचओ रतनपुर के संज्ञान में। उसमें यह था कि एक 15 साल की बच्ची है जिसकी मदर उसके पैदा होते समय ही डेथ कर गई थी। उसके बाद से बच्ची यहाँ पर अपनी मामी के साथ रहती थी। मामी जो है बच्ची को रखना नहीं चाहती थी कई कारणों से, और वो बच्ची के साथ लगातार मारपीट करती थी। ये बात पुलिस को पता चली। जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो एसएचओ रतनपुर स्वयं वहाँ पे गए। उन्होंने ये पाया कि लड़की के शरीर पे कई जगह जख्म थे और लड़की की मामी के द्वारा बहुत ही क्रूएल्टी लड़की के साथ बरती गई थी। बहुत ही हृदय विदारक घटना थी ये। तो एसएचओ रतनपुर अपने साथ इस बच्ची को महिला थाना ले गए। लड़की का इलाज कराया गया है और उसके बाद लड़की के फर्द बयान पे इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है मामी के खिलाफ, और उसी दिन पुलिस ने यानी कि कल मामी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। और लड़की को उसकी परवरिश आगे चल के ठीक तरीके से हो, उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से हो, इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ बनी हुई है, उसके पास मामले को रेफर कर दिया गया है और मैं खुद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष से बात करूंगा। ये देखूंगा कि इस लड़की का लालन पालन पढ़ाई लिखाई आगे चल के ठीक से हो। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जुवेनाइल एक्ट जो बना है सरकार के द्वारा, उसकी एक धारा है जो ये कहती है कि कोई भी परिजन, चाहे वो माता पिता हो या चाचा चाची हो, नाना नानी हो, यदि बच्चे या बच्ची के साथ क्रूएल्टी करेंगे यानी अत्याचार करेंगे, मारपीट करेंगे, उसको शारीरिक चोट पहुंचाएंगे, तो उन पे भी एफआईआर करके उनको जेल भेजा जा सकता है। तो सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि बच्चों के साथ जो बर्ताव है उसको ठीक से रखें, अन्यथा जो कानून बने हैं उसमें अभिभावकों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उसे प्रताड़ित किया जाता था। आपको बताते चलें कि पीड़िता के शरीर पर कई जख्म के निशान भी पाए गए हैं, जिससे रिश्तेदारों का अमानवीय चेहरा साफ साफ झलक रहा है कि अनाथ बच्ची के साथ कितनी बेरहमी दिखाई गई है। फिलहाल पुलिस बच्ची का मेडिकल जांच कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।